क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन को आप अपनी सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं वही आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। 3 जनवरी 2026 की उस सुबह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो भारतीय रेलवे के इतिहास की अपनी तरह की पहली और सबसे खौफनाक घटना मानी जा रही है। आज के इस वीडियो में हम उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि आखिर उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऐसा क्या मंजर था जिसने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। लोग आज भी उस खौफनाक पल की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली डिटेल्स बता रहे हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। चश्मदीदों का कहना है कि कल का नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जब स्टेशन पर खड़ी थी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में वहां चीख पुकार मचने वाली है। ट्रेन अभी पूरी तरह से भरी नहीं थी कि अचानक बिना किसी हूटर या चेतावनी के लोको पायलट ने इंजन की रफ्तार बढ़ा दी। उस पल प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच का फासला मौत की खाई बनकर रह गया था, क्योंकि करीब 40 यात्री एक के ऊपर एक गिरते चले गए। इस पूरे मामले में अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो लोको पायलट के खिलाफ की गई पुलिस की कार्रवाई है। राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने इसे महज एक तकनीकी गलती नहीं माना, बल्कि इसे यात्रियों की जान से खिलवाड़ देखते हुए पायलट के खिलाफ हत्या के प्रयासों यानी धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में केवल विभागीय जांच होती है, लेकिन यहाँ यात्रियों के बयानों और खौफनाक सीसीटीवी फुटेज ने स्थिति को बिल्कुल बदल दिया। लोग बता रहे हैं कि कैसे सामान बिखर गया और कैसे लोग अपनी जान जोखिम में बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को मजबूर हो गए। रेलवे के गलियारों में भी इस बात की चर्चा है कि आखिर 8 मिनट के अनिवार्य ठहराव को नज़रअंदाज कर पायलट ने 5 मिनट में ही ट्रेन क्यों बढ़ा दी। इस घटना ने न केवल रेलवे की सुरक्षा के प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यात्रियों के मन में एक ऐसा डर भी बिठा दिया है कि वो दोबारा ट्रेन में चढ़ने से पहले 100 बार सोचेंगे। हाँ जी मैम, आप सो जब मैं पहुंची थी रेलवे स्टेशन पे तो अभी पीपल वर जस्ट बोर्डिंग द ट्रेन। काफ़ी लोग थे, अराउंड 10-12 पीपल वर स्टिल बोर्डिंग द ट्रेन। C6 मेरा कोच नंबर था एंड ऑफ कोर्स मैं वेट करी थी बिकॉज शताब्दी में। सीट नंबर कौन सी है? 67। क्या नाम क्या है आपका? उर्वशी कक्कड़। अच्छा। और शताब्दी में चढ़ने के लिए हम कभी पुश नहीं करते ऑब्वियसली, बिकॉज सबकी सीट्स कंफर्म्ड होती हैं। तो हम बहुत आराम से बाहर खड़े थे बिकॉज बाकी लोग चढ़ रहे थे एंड देन सडनली द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग एंड देन हमें चढ़ती ट्रेन में मुझे चढ़ना पड़ा। आई वाज ऑन द लास्ट स्टेप क्वाइट सम टाइम एंड इट वाज वेरी स्केरी, बट आई डिडंट हैव अ चॉइस। एंड उस टाइम हमने लास्ट मोमेंट पे 1-2 लोगों को पुश किया, बट देन जो लोग नीचे रह गए थे आई वाज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट दैट लेडी जिनके हाथ में एक बहुत छोटा बच्चा था। उनके हस्बैंड ऊपर चढ़ गए थे और वो नीचे रह गए थे, और उनके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न थे कि अगर उनका बेबी गिर जाता है या कुछ इन ऑल दिस तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। तो मैडम ऐसा पैनिक जो क्रिएट हुआ है वहाँ पे आपने पहले कभी लाइफ में देखा? नेवर। यही मैं सोच रही थी कि क्या ये लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इतने लोग अभी खड़े हुए हैं। आई हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड एंड आई एम अ रेगुलर। हमने इनको कहा भी फुटेज आप जो वहाँ पे फुटेज हुई है प्लेटफॉर्म की वो प्रसर्व करो, ठीक है, एंड वी विल टेक एक्शंस। जो भी इसको लास्ट एंड तक लेके जाओ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि किसी और के साथ ना रिपीट। थैंक यू। ट्रेन बहुत लेट आई एक तो, और बहुत जल्दी चल पड़ी, जिसके कारण काफी लोग गिर गए और चोटें भी लगी है हमारे। तो वो दिखाओ, मतलब कहाँ पे लगी है चोट? एक इधर भी। Shatabrdi from Chandigarh, and the train started earlier. Lot of passengers were not able to board the train. एक फैमिली थी, उनकी एक फीमेल, उनके साथ छोटा बच्चा था, वो भी रह गए थे। फैमिली ऊपर, उनके हस्बैंड ऊपर चले गए थे। इवन मेरे को भी एकदम भाग के ही चढ़ना पड़ा। आई कुड हैव स्लिप्ड बट दे डिडंट बॉदर। मतलब इतनी जल्दी अगर उनको नहीं चलानी चाहिए थी ट्रेन। हेलो भैया, आपका नाम क्या है? अभय राठौर। आपका मैम? पूजा राठौर। तो आप
आपने देखा ही है कितना वहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ था, कितने बंदे गिरे थे। और आई शाउट अलाउड ऑन दी स्टेशन क्योंकि मैं चढ़ भी नहीं पाई थी, मेरा पूरा लगेज बाहर था, मेरी बेटी बाहर थी, हम चढ़ने लगे मेरे हस्बैंड, और उसके पहले ट्रेन चल दी, मेरी बेटी गिरते गिरते बची है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो चढ़ भी नहीं पाए थे। ये इंसिडेंट था और बहुत ही पैनिक, मेरे हस्बैंड अंदर थे और उन्होंने चेन खींची तब जाके ट्रेन रुकी, अदरवाइज हम सब यहीं रह जाते। और ट्रेन का होल्ड टाइम था पूरा 8 मिनट और ट्रेन 5 मिनट के पहले ही चल दी और ट्रेन वहां से 3 मिनट्स लेट थी, तो एटलीस्ट ट्रेन को यहाँ पे 8 मिनट रुकना था। वो बिल्कुल भी नहीं रुकी, बिल्कुल भी नहीं। तो कितने बंदे जो है प्लेटफॉर्म पे गिरे हैं, कितना जो लोगों का सामान रहा है, बैग रहा है, लोग गिर रहे हैं, कुछ लोगों का लगेज भी गिरा, काफी सारी जो एजेड थी। तो इस तरीके का इंसिडेंट हुआ और ये मैं फर्स्ट टाइम, मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा इसके अंदर। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मतलब? नेक्स्ट टाइम से जो भी है, यदि ट्रेन डिले होती है तो एटलीस्ट देखे बाहर कि भाई सारे लोग चढ़े हैं कि नहीं थे, क्योंकि एटलीस्ट मैक्सिमम पुलिस जो खड़ी रहे कि भैया पर्सन ही यहाँ किसी से चढ़ने थे। हाँ, और सारे ज्यादातर मैक्सिमम चंडीगढ़ सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो कम से कम यहाँ से तो लोग चढ़ रहे, तो एटलीस्ट चेक तो करो कि भैया सब लोग चढ़े हैं कि नहीं चढ़े। उसके पहले आप ट्रेन चल रही ना, आपने हॉर्न दिया, एक हॉर्न दिया और सेकंड में तो आपने ट्रेन ही चल रही। एटलीस्ट ट्रेन सेकंड हॉर्न तो देती है ना चलने के पहले, और ट्रेन चल रही है, ये हाल है। तो आपका है C6 है ये? सीट नंबर कौन सी? 54, 53। ठीक है, तो नेचुरली वी विल टेक एक्शंस। हम अथॉरिटीज को कहेंगे, डेफिनेटली हेल्प यू आउट व्हेनेवर यू वांट एनी रिक्वायरमेंट्स, वी डेफिनेटली। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि लोको पायलट पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज करना सही है, या फिर इसमें रेलवे के सिग्नल सिस्टम की भी कोई बड़ी चूक हो सकती है? 3 जनवरी 2026 की इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम ट्रेनों में वाकई सुरक्षित हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और ये भी साझा करें कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही ज़मीनी मुद्दों को उठाते रहें तो चंडीगढ़ आज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सिस्टम की इस लापरवाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो सके। नमस्कार।